नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने YouTube चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान के 75 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं। आपका एग्जाम 11 मार्च को है, सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसमें यह वीडियो आपको बहुत ही अधिक कारगर साबित होगा। जिसमें आपके 20 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी के, आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। इसमें 75 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1688 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो असीमित राजतंत्र था। क्या था? असीमित राजतंत्र था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन है उसका संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था। तो किससे था? उसका संबंध फ्रांस से था। जो नेपोलियन का है उसका संबंध किससे था? फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था। क्वेश्चन नंबर चौथा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में। जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था किस देश में हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। ये सब जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू मिल जाएंगे, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5वां, नेपोलियन का पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1816 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। कब हो गई थी? 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 6वां, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जो ऑटो वन बिस्मार्क था उसका संबंध किस देश से था? इटली से था, जर्मनी से था, फ्रांस से था, ब्रिटेन से था। तो किससे था? जर्मनी से था। जो ऑटो वन बिस्मार्क है उसका संबंध किस देश से था? जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर 7वां, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जो जर्मनी है उसकी एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो किसका था? ऑटो वन। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वन बिस्मार्क था। किसका था? ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम वर्ग जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ये क्वेश्चन है। दिसंबर 1870 में, जर्मनी 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, जनवरी 1872 में। तो कब किया गया था? जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्यारे बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आपके एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा। ये जो प्रश्न दिए गए हैं आपको हूबहू एग्जाम में मिल जाएंगे। जो आपका 11 मार्च को पेपर है सामाजिक विज्ञान का। अगला क्वेश्चन 9वां है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? मतलब किसने कहा होगा? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है
तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा है? कावर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, मैटरनिख ने। तो किसने कहा है? मैटरनिख ने कहा है। मैटरनिख ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? जो ड्यूक मैटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, विक्टर इनेमल को, काल्विन को, ज्यूसेप मेथनी को। तो किसको माना है? ज्यूसेप मेथनी को माना है। मेथनी को माना है। किसको माना है? ज्यूसेप मेथनी को माना है। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जो महात्मा गांधी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? वर्ष 1918 में, 1915 में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1920 में। तो कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे वो। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुई थी? जो आपका चौरी चौरा कांड है किस वर्ष घटित हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में। तो जो हमारा चौरी चौरा कांड है ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, चौरी चौरा कांड। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौरी चौरा वाला भी, ये भी 1885 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? वर्ष 1920 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1942 में। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने की घोषणा की थी। ठीक। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को कई सेटों से छांट कर बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। ये हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। इसने कहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रिंडपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। रिंडपेस्ट का दूसरा नाम क्या है? प्लेग, मवेशी प्लेग, महामारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये मवेशी प्लेग है। मवेशी जो जानवर होते हैं उनको रिंडपेस्ट नामक एक बीमारी हो जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में
ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1919 में, वर्ष 1924 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1934 में। तो कब हुआ था? 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना किस वर्ष की गई? 1991, 1994, 1992, 1995। तो WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक। कब की गई थी? 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड की स्थापना कहाँ की गई थी? ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। तो कहाँ की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में IMF की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23। गुमस्ता क्या है? गुमस्ता क्या है? बुनकर हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है ये? वेतनभोगी कर्मचारी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में जर्मन व्यापारी जोहान गुटेनबर्ग के पुत्र ने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी? कुरान, बाइबिल, 95 संस्थापनाएं, धार्मिक व्याख्यान। तो किसकी छापी थी? बाइबिल की छापी थी। किसकी छापी थी? बाइबिल की छापी थी। क्वेश्चन नंबर 25। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 में, 1888 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में। तो कब लागू किया था? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? और यहां से भूगोल चालू हो जाता है आपका। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। कौन सी है? चट्टाने अजैविक संसाधन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? ये मृदा रहेगा, सॉरी, काली मुद्रा लिखा गया था, मृदा रहेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो किसमें पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में काली मृदा पाई जाती है। किसमें? महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक। प्यारे बच्चों, उम्मीद होगा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जो लेटेराइट मृदा है हमारी, किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में है। किस राज्य में है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है या स्थित है उसमें? ठीक। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड।
तो किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। किस में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? तो आपके ऑप्शन जो हैं, वर्षा का जल, अधोभूमिक जल, समुद्री जल, नदी का जल। किसका जल? समुद्रिक जो जल है ये अधिक खारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो जलमंडल का कितना भाग? 95%, 96%, 97.5%, 98%। 97.5% जलमंडल का जो समुद्री भाग जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड किस में है? ओडिशा राज्य में है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नदी, ये क्वेश्चन दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है या बना गया है? रिहंद नदी पे, दामोदर नदी पे, महानदी पे, कृष्णा नदी पे। तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाया गया है। ठीक। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला, रामगंगा, रिहंद, गंडक। तो कौन सी है? रिहंद। रिहंद परियोजना क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 36, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि कहते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो किस राज्य में? ये मिजोरम राज्य में पाई जाती है कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि हम जिसे कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार, दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। तो कौन सी है? जो दालें हैं ये फलीदार फसल है। कौन सी फसल है? फलीदार फसल है। क्वेश्चन नंबर 38, रबी की फसलों को बोने का समय क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो रबी की फसलों को बोने का समय है वो कौन सा है? अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो कौन सा है? ये क्वेश्चन का आंसर है अक्टूबर और दिसंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 39 नंबर है, खरीफ वर्ग फसल बोए जाने का समय है। जो खरीफ की फसल है वो कब बोई जाती है? खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसलें जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर। तो जून और जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती है। खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? हम कह सकते हैं धान है। ठीक। धान की खेती की जाती है, लगाई जाती है उसको धान। इनमें से कौन सी रबी की फसलें हैं? चावल, चना, मोटे अनाज, कपास, चना हो गया, ये रबी की फसलें में। चना, गेहूं, आलू, ये सब रबी की फसलें हैं। अलसी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसलें हैं। जूट, काफी, जौ, रबर। तो जो रेशेदार फसलें हैं वो जूट है। क्या है? जूट क्या है? एक रेशेदार फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान। तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल जो हमारा है ये जूट उत्पादक राज्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 43 हमारा दिया गया है ये है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से ज्यादा फसल का उत्पादन करती है? ज्यादा उत्पादन करती है ऐसी कौन सी फसल है? धान, गेहूं, चना, तरबूज। तो तरबूज जो है ये बहुत ज्यादा उत्पादन इसका किया जाता है मुख्य रूप से। जो तरबूज है इसे जायद की फसलों में रखा जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? भिलाई, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला। तो कौन सा है? जमशेदपुर को हम
इस्पात नगरी कहते हैं? क्या कहते हैं? इस्पात नगरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। तो क्या है? सीमेंट जो है ये चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? जो बॉक्साइट है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। विकल्प इसके दिए गए हैं, एल्युमिनियम, पटसन, सीमेंट, स्टील। तो क्या है? एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? कौन जुड़ते हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारा द्वारा आपस में जुड़ते हैं? मुंबई, नागपुर, सिलचर, पोरबंदर, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद। तो सिलचर और पोरबंदर ये दोनों क्या हैं? आपस में जुड़ते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो कौन से व्यापार हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। कौन से व्यापार है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से डुबरी, काकीनाडा से पुडुचेरी, केरल में पश्चिमी तटीय नहर। ठीक। तो क्या है? हल्दिया से इलाहाबाद ये सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। क्या है? वाटरवे है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 50 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? विभिन्न सामाजिक समुदायों के मध्य, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। किसके मध्य है? विभिन्न सामाजिक समुदायों के मध्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। किसके मध्य विभाजन होता है? केंद्र एवं राज्य के मध्य, एक राज्य एक अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो किसके मध्य? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। किसके मध्य? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 20, 21, 22, 23 कुल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य नहीं है। कौन सा नहीं है? मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली ये संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है क्योंकि ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो भारत में यूनियन टेरिटोरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर
55 ये हमारा नागरिक शास्त्र चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो शक्तियों का केंद्रीकरण क्या है? ये संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सूची का विषय है? संघीय सूची का 7वीं अनुसूची में सभी विषय जो है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियों के बारे में दिया गया है। रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो संघीय सूची का विषय नहीं है कौन सा? रक्षा जो है संघीय सूची का विषय नहीं है, ये संघीय सूची का विषय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो पंचायती राज है 1980 में, 1990 में, 1992 में, 2004 में। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। क्वेश्चन नंबर 58 जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना नहीं मिलना। तो किसका है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं जो हैं ये लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। जो हमारा अभिप्राय है ये है। क्वेश्चन नंबर 59 धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान समझना, कोई भी धर्म हो सभी धर्मों को समान समझना। जो हमारा भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्मों को समान क्या करता है? आदर करता है, सभी धर्मों को मान्यता दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। जो महिलाएं हैं उनकी आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिपरिषद में है, पंचायती राज की संस्थाएं। तो कहाँ है? पंचायती राज की संस्थाएं, इनमें महिलाओं की आरक्षण की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 61 इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? काशीराम, साहू महाराज, BR अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले। तो काशीराम जी जो हैं बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुसंख्यक के शासन, कानून के समक्ष समानता। तो बहुसंख्यकों के शासन क्या है? बहुसंख्यकों के शासन। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है? जनता के लिए किस शासन की विशेषता है? वैध शासन की, पारदर्शी शासन की, उत्तरदायी शासन की, ये सभी। तो क्या है? ये सभी है। क्या है? ये सभी है। क्वेश्चन नंबर ये 63 था। अगला क्वेश्चन नंबर 64। प्यारे बच्चों ये वीडियो आप एक दिन पहले जरूर देख कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां के जो एग्जाम 11 मार्च को आपका है सामाजिक विज्ञान के पेपर, उसमें आप 20 के 20 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत में अधिक ऊंचा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो किसका है? ये श्रीलंका का है। किसका है? श्रीलंका का है। क्वेश्चन नंबर अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकास देश है? क्या है? विकास देश है।
ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो कौन सा है? फ्रांस है। ये विकसित देश है। क्या है? विकसित देश है। विकासशील अलग होता है, सॉरी, विकसित देश है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। किस देश की है? जो श्रीलंका है, इसकी दृष्टि, ये पड़ोसी देशों में मानव विकास की दृष्टि से सबसे स्थिति बेहतर स्थिति है भारत से, श्रीलंका की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? सामान्यतः किसी देश का जो विकास है किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? इसके विकल्प देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। ये सभी हैं। क्या है? सभी हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1960 में, 1980 में, 1970 में। तो 1950 में किस में की गई थी? 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो किससे जाना जाता है? औसत आय से जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? साक्षरता दर मतलब जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक। केरल, स्वतंत्रता, उत्तर प्रदेश, सुरक्षा। तो केरल जो है साक्षरता दर में सबसे ज्यादा है। केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, शिक्षक, डाक या व्यापारी। तो कौन है? जो मछुआरा है। क्या है? मछुआरा, मछली मारने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 73, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक। क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ठीक। प्राथमिक क्षेत्र में किसान आते हैं। ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र है जो। ठीक। 74, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन शामिल है? कृषि, उद्योग, सेवाएं। कृषि गतिविधियां। तो कौन है? ये जो सेवाएं हैं। ठीक। ये क्या है? तृतीय क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया था, मनरेगा जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मनरेगा कहते हैं। इसका विकल्प देखते हैं। वर्ष 2008 में, 2010 में, 2005 में, वर्ष 2000 में। तो 2005 में चलाया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 76, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं, बांटे गए हैं? रोजगार की शर्तों, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो क्या है? उद्यमों के स्वामित्व। क्या है? उद्यमों के स्वामित्व। क्वेश्चन नंबर 77, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2013, 2012, 2014, 2011। 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है? कौन सा बैंक नोट जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड। तो भारत में जो नोट है उसको जारी आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, ये वीडियो को आप देखकर 11 मार्च को जो आपका पेपर है, 11 मार्च को जो आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय। यहां से आपके क्वेश्चन 20 के 20 मिल जाएंगे। धन्यवाद।